हाँ जी, करें स्टार्ट। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि भैया बीटीसी के लक्षण अभी थोड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं, इसलिए बीटीसी 23,900 या फिर 24,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। और आज हमें वो देखने को मिला भी कि बीटीसी ने लगभग 24,000 का लेवल टच कर ही दिया था। ये तो पुरानी बातें हो गई। अब क्या हो सकता है, अब कैसा पैसा छापे, कहां पे शॉर्ट बन रहा है वगैरह वगैरह। देखो आपके पास थोड़ा टाइम हो ना तभी आप इस वीडियो को देखना, वरना कई लोग क्या करते हैं सिर्फ 2-2.5 मिनट का वीडियो देख के रवानगी ले लेते हैं और जो मेन बात होती है वो सुनते ही नहीं है। तो कम से कम पूरा वीडियो देखना 2x की स्पीड में। और पिछले वीडियो में हमने एलटीसी के बारे में भी डिस्कशन करा था कि भैया एलटीसी में लॉन्ग बन रहा है तो 11-11.5% तक पंप हुआ है। तो भैया जिन्होंने 10x की लेवरेज भी यूज करी होगी ना तो आराम से 100% का प्रॉफिट लेके बैठे होंगे। अभी यहां पर डिस्कस करते हैं बीटीसी के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। देखो बीटीसी बुल फ्लैग का एक फॉर्मेशन कर रहा था, डिस्कस कर लिया था। इसके अकॉर्डिंग हम 25,500 तक बीटीसी को देख सकते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज और थोड़ा सा आप देखना, ये चीज मैं वैसे ज्यादा कवर नहीं करता हूं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, लेकिन आज तो भैया कमाल हो गया, 61 का लेवल हमें देखने को मिल गया। ये बात मैंने अपने सेकंड चैनल पे भी कवर करी थी कि भैया ये लेवल पूरे पिछले साल देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस साल की शुरुआत में 61 के लेवल तक जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो चला गया है। ग्रीड बढ़ रहा है और इतना एक्सट्रीम ग्रीड मार्केट के लिए सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं करेक्शन का ये भी हल्के फुल्के संकेत दे ही देता है। एफओएमसी की मीटिंग बताने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बचे हैं और आप में से काफी लोग इसी दिन का वेट कर रहे हैं कि कम से कम इसके बाद में पता तो लगे कि भाई साहब बीटीसी ऊपर जा रहा है या नीचे, क्योंकि पूरा मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है। और जहां पर बात तो सुपर फास्ट अपडेट्स की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिंदाबाद। मार्केट की जितनी भी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट्स होती है या फिर एफओएमसी का रिजल्ट सबसे पहले आपको पता है कि टेलीग्राम पर हमारे मिल ही जाता है। तो नहीं ज्वाइन करा है 1-2 दिन के लिए तो कम से कम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर टेक्निकली एक चीज और मैं आपको बताऊं ना तो यहां पर PO3 पावर ऑफ 3 ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कहीं से भी या फिर पहले भी आपने इस चीज को यूज करा होगा। तो ये जो PO3 होता है ना, जिसमें एक्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चीज अभी भी मुझे बनती हुई दिख रही है। नहीं समझ में आ रहा तो इससे आप समझ लो एक तरीके का ये बियरिश PO3 बन रहा है, बुलिश PO3 भी होता है और बियरिश PO3 भी होता है। तो ये जो भी BTC दिख रहा है ना आपको, कहीं ना कहीं बियरिश PO3 हमें दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भैया कम से कम BTC को एक और बार यहां पर 24,000 के आसपास आना चाहिए और इसके बाद में वापस से डाउनसाइड मूवमेंट पकड़ना चाहिए। लगभग आप यहां तक मान सकते हो 23,300 के आसपास, तब तो ये पूरा अच्छी तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर इसको प्ले आउट करने से रोकना है बुल्स को तो क्या करना होगा, 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देनी होगी, कम से कम 2 4 आवर्ली कैंडल की, ठीक है। क्या बोला मैंने, कम से कम 2 4 आवर्ली कैंडल और वो भी ग्रीन 24,000 के ऊपर बननी चाहिए और थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट हो। यहां से आराम से BTC 25,000 25,500 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैं जो अपना शॉर्ट है ना, यहां पर अच्छा खासा श्योर हो ना कि भैया हाँ यहां से शॉर्ट बन रहा है तो यहां से कर सकते हो, वो 25 से 25.5 का आप जोन मान सकते हो। यहां पर मैक्स टू मैक्स 5x की लेवरेज यूज ले लेना और वहां से शॉर्ट मार सकते हो। मैं तो लूंगा, नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो। और यहां तक BTC लुढ़कता हुआ मैं देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो इतना डंप हो रहा है ना, ये तो वेल्स की करामात है। टेलीग्राम पर आपने देखा होगा 5,000 का इनफ्लो का डेटा, सिर्फ 5,000 नहीं है, 8-1,000 के आसपास है, 8-9,000 के आसपास इनफ्लो हुआ है कल रात से ही। तो कहीं ना कहीं वेल्स भी थोड़ी बहुत सेलिंग कर रही है, जिसकी वजह से BTC में हमें थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट लगभग 350 तक आ गया है, 23,000 350 तक, ठीक है। एक और डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर जो मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट है उनका भी ये कहना है कि भैया 1 फरवरी के बाद में FOMC की मीटिंग के बाद में ब्लड बाथ देखने को मिल सकती है। 50 बेसिस पॉइंट, अभी देखो कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, जितनी आएगी उस समय मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं FOMC की मीटिंग तक बिटकॉइन को थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद में करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो ये बात है। इसके अलावा यहां पर एक जॉब रिपोर्ट भी आने वाली है, आपको पता हो, और इस जॉब रिपोर्ट में शायद ये हो सकता है कि लगभग 1,75,000 जॉब पर मंथ Q1 में जो अमेरिका है वो खो सकता है। तो ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन हो सकता है। वैसे तो पॉजिटिव भी होगा, लोगों की जॉब्स जाएगी तो वो खर्चा कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इस बार जो मामला है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव डाल सकता है और देखते हैं। इसके अलावा थोड़ा क्या अभी शिबा इनू चर्चाओं में आ रहा है। चर्चाओं में क्यों, क्योंकि जो लीड डेवलपर है सतोशी कोसामा, ये 14 वाली बात तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी, लगभग 5-7 दिन पहले, कि भैया जो 14 फेब है उसके आसपास शिबेरियम की लॉन्चिंग के बारे में कुछ हिंट मिल रहा है। सतोशी कोसामा का जो ट्वीट था उसके अंदर इन्होंने अपनी बायो में लिखा था कि भैया हाँ इस तरीके से कुछ हिंट दिया था, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। तो 14 फेब की बात की जा रही थी। और यहाँ पर और अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके टेलीग्राम में, कीप पॉपकॉर्न ऑन द रेडी, यानी कि भैया पॉपकॉर्न वगैरह तैयार रखो, शिबेरियम लॉन्च हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखो ये एक हाइप बनाने का काम हो रहा है और जब भी इस तरीके से हाइप बनती है ना तो शिब में थोड़ा सा
अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर कोई लॉन्ग शॉट के बारे में इसके बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है। जो अपडेट्स है ना शिबेरियम की, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा शिबा इनू की थीम के बहुत सारे क्लोथिंग कलेक्शन भी मार्केट में उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है ना, वो भी कोशिश कर रही है कि थोड़ा बहुत हाइप बना सके। बर्निंग पोर्टल वाली अपडेट्स भी मैंने आपको दी थी कि भैया देखो किस तरीके से जो आम पब्लिक है वो भी कहीं ना कहीं जो शिबा की बर्निंग है उसके ऊपर जोर दे रही है। तो जो मेन बात है ना वो है शिबेरियम, जो कि कहीं ना कहीं 14 फेब के आसपास आती हुई दिख सकती है, और ये हिंट सतोशी कोसामा की तरफ से मिल रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर देखो कजाकिस्तान पार्लियामेंट जो है ना, वो क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंजों के ऊपर लो जल्दी ला सकती है, रेगुलेशन वगैरह वहां पर आता हुआ दिख सकता है। मैं जो आपको एसडीबी क्रिप्टो चैनल पर डेली अपडेट देता हूं ना पॉजिटिव, उनमें कितनी रेगुलेशन वाली अपडेट्स मैंने आपको दे दी, उससे कम से कम यही तो पता लग रहा है ना कि भैया हाँ, दुनिया बैन की तरफ नहीं, रेगुलेशन लॉस की तरफ जा रही है। तो उसी कड़ी में कजाकिस्तान की जो ये लो वाली अपडेट है वो निकल के आ रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आज का वीडियो छोटा ही रखते हैं। जो मेरा मेन मकसद था आपको बताने का कि भैया PO3 बन रहा है, इसके अलावा शिबेरियम की डेट जो है वो 14 तक की बन रही है, यह आपको पता लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।